गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? बच्चों आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। क्या सुनाऊंगी? आज की हमारी कहानी है एक कबूतर और एक चींटी। क्या? एक कबूतर एक चींटी। पहले मैं आपको कबूतर और चींटी की ड्राइंग बना के दिखाऊंगी बोर्ड पे, उसके बाद में कहानी सुनाऊंगी। ठीक है? ये है नीचे से भी तो उठा निकल तो नीचे पड़ते रहे तो क्या बने? हाँ डाल दो। ये है कबूतर की चोंच। चोंच कैसे होती है? बड़ी सी कौन सी कलर की होती है? लाल लाल नहीं। और कबूतर कैसा होता है? सफेद नहीं सफेद ब्लू होता है। बुराई तो होता है ना? नहीं ब्लू सा होता है, थोड़ा स्काई ब्लू ब्लू ऐसे मिक्स होता है। एक कबूतर हो गया। ये क्या है? चींटी। ये चींटी की है। ये आंखें हैं, बड़ी बड़ी सी आंखें। ये नाक है। ये पैर है। अच्छी है ना? अच्छी है ना? ठीक है, आप कहानी सुनो। एक समय की बात है। मैं आपको सुनाऊंगी बाद में पूछूंगी बात। ठीक है? गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। मतलब एक समय की बात है, एक चींटी थी, है ना? वो बहुत प्यासी थी। क्या थी? वो अपने प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश इधर उधर कर रही थी। यानी चींटी को ना प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। कुछ देर पानी की तलाश करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची। मतलब चींटी को प्यास लगी थी ना, वो अपने प्यास बुझाने के लिए एक नदी के पास पहुंची। कहाँ पहुंची? सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वो सीधे नदी में नहीं जा सकती थी। मतलब नदी सामने जो थी उसमें पानी भी था, लेकिन वो पानी पीने के लिए नदी में नहीं जा सकती थी क्योंकि पानी गहरा था। क्यों? पानी गहरा था, इसलिए नहीं जा सकती थी। वो एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। मतलब वो तेज बहाव के कारण नदी के पास नहीं जा सकती, इसलिए एक पत्थर था छोटा सा, उसके ऊपर चढ़ गई। कौन चढ़ गई? चींटी। आप लोगों को इसमें कौन चढ़ गई? चींटी। कहाँ चढ़ गई? पत्थर में। अच्छा, जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश करी, वो नदी में जा गिरी। पर चींटी ना पहले पत्थर पर चढ़ गई, उसके बाद में नदी में गिरी। लेकिन वो नदी में गिर गई थी, है ना? जिस पर एक कबूतर बैठा था, उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। मतलब उस नदी के किनारे एक पेड़ था, है ना? उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर रहता था। तो जब चींटी नदी में गिरी थी ना, तब कबूतर ऊपर से देख रहा था कि चींटी नदी में गिर गई। कौन गिर गई? वो पेड़ पे कौन रहता था? हाँ, तो जब चींटी नदी में गिरी ना, तो कबूतर उसे देख रहा था कि चींटी गिर गई। कबूतर को उस चींटी पर तरस आया, उसने चींटी को बचाने की कोशिश की, है ना? कबूतर को ना उस चींटी पे तरस आया, फिर उसको बचाने की सोची कि मुझे इसे चींटी को बचाना चाहिए। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। मतलब कबूतर जिस पेड़ पे बैठा था ना, उसका पत्ता उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और नदी में फेंक दिया, है ना? तो उस चींटी पर पत्ते पे बैठ के नदी के किनारे पहुंचकर बाहर आ गई। मतलब चींटी थी ना, उस पत्ते के ऊपर बैठकर और बाहर आ गई। नदी के बाहर आ गई और कबूतर को धन्यवाद किया कि आपने मेरी जान बचाई। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी के किनारे पहुंचा। मतलब इस घटना को बहुत टाइम हो गया था ना, तो उस जंगल में एक शिकारी आया और वो शिकारी उसी नदी के पास आया और उसी पेड़ के पास आया।
घोंसले के नजदीक ही उसने जाल बिछा दिया और उसमें दाना डाल दिया। मतलब शिकारी ने उस पेड़ के नीचे ही दाना डाल दिया और दाने के ऊपर जाल बिछा दिया ताकि वो कबूतर पेड़ पे बैठा था ना, वो जाल में फंस जाए और वो अपने घर ले जाए। ठीक है, फिर थोड़ी दूर जाकर छुप गया। वो जाल डाल के और थोड़ी सी दूर जाके छुप गया था और वेट करने लग गया कि कबूतर कब इस जाल में फंसे। ठीक है, कबूतर ने जैसे ही जमीन पर दाना देखा उसे खाने के लिए नीचे आया। तो कबूतर ने क्या किया कि वो उसको पता चल गया कबूतर को दाने नीचे है ना, तो वो उसको खाने के लिए पेड़ से नीचे आया। कौन आया? कबूतर। क्या खाने के लिए आया? दाने। दाने खाने के लिए आया ना। वो शिकारी के जाल में फंस गया। वो चींटी उसके पास में थी और कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। मतलब शिकारी ने क्या किया, पेड़ के जैसे जो कबूतर ने जान बचाई वैसे है ना कबूतर की जान वो अभी नहीं बचाई जान। जैसे पेड़ के नीचे दाना डाल के शिकारी ने क्या किया, सबसे पहले पेड़ के नीचे क्या किया, दाने डाले, जाल बिछाया ताकि वो कबूतर पेड़ पे बैठा था ना, वो खाने के लिए आए और जाल में फंस जाए, फिर उसको घर लेके चले जाए ना। ये सब चिंटी है ना, वही चिंटी थी तो उसको जान बचाई थी कबूतर ने, वो देख रही थी ये सब है ना। तो उसने सोचा कि जैसे कबूतर ने मेरी जान बचाई वैसे मुझे भी जान बचानी चाहिए ना। तो कबूतर उस जाल में से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो जाल में से निकल नहीं पाया। शिकारी ने कबूतर का जाल उठाया और चढ़ने लगा। मतलब जैसे कबूतर के जाल के पास आया दाना खाने के लिए, उस जाल में फंस गया है ना। फिर शिकारी ने क्या किया, उस जाल को उठा के चढ़ने लग गया। तभी उस चिंटी ने क्या किया, उस शिकारी के पैर पे काट लिया। क्या किया, फिर वो शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लग गया है ना। उसको दर्द हो रहा था ना, चिंटी ने काटा है ना, तो वो शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लग गया है ना। फिर उसके हाथ से जो जाल था ना, हाथ में पकड़ रखा था, वो छूट गया और कबूतर उड़ गया है ना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपन दूसरे की हेल्प करते हैं ना तो वो दूसरे के बड़े हेल्प करता है। जैसे कबूतर ने चींटी की जान बचाई है ना, वैसे चींटी ने भी कबूतर की जान बचाई। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जैसे हम दूसरों का भला करते हैं ना तो हमारा भी भला होता है। इसलिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हेल्प। आप करते हो हेल्प? हाँ। अच्छा, तुम आपको समझ में आई ये कहानी?